हम जो टॉपिक आज कर रहे हैं ना वो भारत की आर्थिक समीक्षा है से है। भारत की जो आर्थिक समीक्षा से हमारा सिलेबस है सेकंड ग्रेड में वेरी इंपॉर्टेंट है। सीईटी में भी है, आरएस में भी है और रीट और ऐसे ही सब में ये टॉपिक आता है। तो कृषि सेवा क्षेत्र उद्योग में हम देखेंगे आज। जीडीपी में भी देखेंगे, स्थिर प्रचलित कीमतों पे वृद्धि दर भी देखेंगे हम। और जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो कौन सी फर्स्ट है और सेकंड में कौन सी है और भारत का स्थान कौन सा है। विकास दर के भी आंकड़े हम देखेंगे। उसके बाद भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी देखेंगे। ये है कृषि संबंधी जो नवीनतम आंकड़े अभी बजट आया ना वो देखेंगे पूरा का पूरा हम। और उसके बाद हम देखेंगे कुल खाद्यान्न वगैरह वो भी देखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट सारणी है, यहाँ से प्रश्न आया था अभी, वो भी मैं बताऊँगी कौन सा प्रश्न आया था। ये जो फसलों की जो रिपोर्ट आती है ना हर 2 साल बाद आती है और यहाँ से फर्स्ट ग्रेड 2026 में अभी 3 प्रश्न आए हैं। बाजरा, मक्का, चावल और चना, तीनों का पूछा है। ये देखो आर्थिक समीक्षा से प्रश्न ये आया हुआ है, किस देश का जो फसलों से आया है कौन कौन सा, इसको एमसीक्यू में भी करवाऊंगी। और ये सेकंड ग्रेड 2024 में आया था प्रश्न। और ये भी आया हुआ है देख डिप्टी जेलर 2024 में। ये लेक्चरर कोर्स में आया था दो। ये जो है ना फसल और राजस्थान का स्थान, वहाँ से एक ही इस सारणी से कितने ही प्रश्न आ चुके हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया था इसी सारणी से। ये सब इसी सारणी से प्रश्न आए सभी के लगभग। और ये एक और ये सारणी, इन दोनों से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। ये एसआई टेलीकॉम में भी आया था 2024 में प्रश्न वापस। तो स्टार्ट करते हैं हम। कृषि सेवा उद्योग, जो भारत की कृषि सेवा उद्योग दिए वो है सेकंड ग्रेड में भी हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी थे और आपको मैं बता दूं कि एसआई में भी हैं जो वापस से एग्ज़ाम हो रहा है। तो यहाँ 3 कर्तव्य थे जो कौन कौन से, इनको याद रखना, लेकिन इतना डिटेल से सेकंड ग्रेड में नहीं पूछा जाएगा। 2024 से लगा के 2016 तक दोनों ही बजट पेश किए जाते थे। 2024 से दोनों साथ में थे, अलग अलग थे। और 2016 यानी कि 17 से 1 फरवरी 2017 से विवेक ओबराय समिति की सिफारिश पर, विवेक ओबराय समिति की सिफारिश पर क्या हुआ, दोनों को मिला दिया गया। अब दोनों ही साथ में बजट प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जबकि अलग हो गए थे 2024 से लगा के, ये अलग ही बजट पर पेश हो रहे थे दोनों ही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है और ये कर्नाटक के राज्यसभा से सांसद हैं। 1 फरवरी 2026 में ये पेश हुआ था हमारा बजट जो भारत का है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकास दर 7.4 रहने का अनुमान है। यानी कि वित्तीय वर्ष कौन सा है, 31 मार्च से लगा के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष होता है हमारा पूरा। और ये 26 यानी कि अभी होगा 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च 2027 तक कितने रहने का अनुमान है, 6.8 से लगा के 7.2 तक रहने का अनुमान है जो विकास दर है भारत की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। अब इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, जो 2023-24-25 का नहीं 25-26 का है। 201.79 लाख करोड़ है जो स्थिर कीमतों पे हैं। जीडीपी का कृषि क्षेत्र में 357 कह सकते हो आप, 14 लाख करोड़ हैं जो प्रचलित कीमतों पे। वृद्धि दर कितनी हुई है, तो रियल यानी कि प्रचलित कीमतों पे जो हुई है वो कितनी हुई है, स्थिर कीमतों पे 7.4 ये है ना। और नॉमिनेट जो है स्थिर कीमतों पे हुई है 8 पॉइंट, यानी कि रहने का जो अनुमान है कितनी है ये देख सकते हो आप, यानी कि अनुमानित कह सकते हो, हम इसे प्रचलित कह सकते हो। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो आईएमएफ की डाटा जो जारी किया था उन्होंने, उसके अनुसार चौथी अर्थव्यवस्था हमारे भारत। तो प्रथम में यूएस अमेरिका है, द्वितीय पे चीन है और थर्ड पे जर्मनी है, चौथे पे भारत है। और इनकी जो अनुमान कितने रहने की अर्थव्यवस्था है, 4.51 ट्रिलियन डॉलर है ना, 4.51 ट्रिलियन डॉलर याद रखना रहने के अनुमान है। और उसके बाद ये क्रय के आधार पर जो परचेज हम पीपीपी है ना, उसके आधार पर हमारी जो तीसरी अर्थव्यवस्था है, जो हम सामान खरीदते हैं ना उसके आधार पर, खरीदने के आधार पर अगर हम बोले तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो आइसक्रीम है वो 10-20-30 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन जब हम अमेरिका में जाएंगे तो 3 या 4 डॉलर में मिलेगी। और वहाँ 3-4 डॉलर की क्या कीमत हो सकती है, क्योंकि 1 डॉलर 90 के बराबर होता है, भारतीय रुपये 90 और वहाँ का 1 डॉलर होता है। तो परचेज यानी खरीदने के आधार पर हमारे यहाँ सस्ते हैं। वहाँ 3-4 डॉलर में या 5 डॉलर में एक कॉफ़ी मिलेगी, यहाँ 5 डॉलर अगर वहाँ का अनुमान लगाए तो 400-450 हो जाता है। तो बहुत सारी 10 लोगों को हम आइसक्रीम खिला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कितने में मिलती हैं, 20-30 या 50 मान लो आप। तो ये है। और 25-26 की जो विकास दर है वो राज्यों के अनुसार क्या है, तो फर्स्ट पे है राज्य महाराष्ट्र जो 13.1% है, तमिलनाडु जो 8 से 18 है, उत्तर प्रदेश की है 8.4% और कर्नाटक की है 8.1। आपको याद रखना है महाराष्ट्र, एक ही राज्य को याद रखना है। राजस्थान 7वें स्थान पर है, 5.2% का योगदान है भारत की जीडीपी में, है ना।
भारत की प्रति व्यक्ति आय जो राष्ट्रीय आय 2025-26 के अनुसार याद रखना आप 12,19,68 याद रखना जो स्थिर कीमतों पे है, और प्रचलित कीमतों पे 21,95,75 इनको याद रखना। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत किसके अंदर आता है? निम्न मध्यम आय वर्ग में आता है भारत, है ना। 2024-25 में अधिकतम प्रतिवर्ती आय जो कहाँ थी? राज्यों के अनुसार वो सिक्किम में थी, उसके बाद गोवा में थी। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। और राज्यों की जो जीडीपी में योगदान जो किसका है? महाराष्ट्र का है सबसे ज़्यादा, ये भी बता दिया मैंने। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किसकी है? सिक्किम की है। सबसे कम किसकी है? बिहार की है। भारत का विश्व में कितना जो खाद्यान्न उत्पादन करता है? 11.7%। कृषि क्षेत्र पर आजीविका 46.1% आबादी। भारत में कृषि का योगदान 16% है। पिछले 5 वर्षों में औसतन वृद्धि 5% ही हुई है। 2023-24 में कितनी वृद्धि हुई है? सिर्फ एक साल में ही 1.4% की हुई है। देश में कुल खाद्यान्न 40% निःशुल्क वितरण होता है, जो होता है ना। राजस्थान में हमारे यहाँ जो उचित मूल्य की दुकान है, गरीबों को जो 2 रुपये किलो 5 रुपये किलो जो अनाज मिलता है ना, वो 40% निःशुल्क वितरण किया जाता है। फसल का उत्पादन 54.1%, पशुधन 30.2, मत्स्य पालन 7.0% है। इनके जो परसेंटेज है ये भी याद रखना है। वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, याद रखना। कुल निर्यात में 11.7% का योगदान है भारत का। और 2024-25 के अनुसार कुल खाद्यान्न भारत का 353.95 यानी कि लगभग 354 मिलियन टन क्या है? योग कुल खाद्यान्न है भारत का। खाद्यान्न में सर्वाधिक योगदान चावल का है, ये भी याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही आंकड़े जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। राज्यवार फसल उत्पादन की स्थिति है ना, जो फसल में प्रथम है और सेकंड और थर्ड, उसके बाद ये जो हमारा प्रतिशत का राजस्थान का जो देश में कुल उत्पादन होता है, राजस्थान में जो उत्पादन होता है वो देश का कुल कितना होता है? तो बाजरा राजस्थान में प्रथम स्थान है, भारत में प्रथम स्थान है राजस्थान का, 44.67% उत्पादित करता है। राई और सरसों राजस्थान का, भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है, 46.13% उत्पादित करता है। कुल तिलहन ये यहाँ पर भी प्रथम स्थान है और ग्वार में भी प्रथम स्थान है। और इनका प्रतिशत याद रखना, ये ग्वार का पूछा गया था 2024 में, 90.36% के साथ ग्वार स्थान है ग्वार का। भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। पोषक अनाज में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। उसके बाद मूंगफली में दूसरा स्थान है, क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ मूंगफली में 2 दाने कहते हैं, दूसरा स्थान है। कुल दलहन में तीसरा स्थान, चना में भी तीसरा स्थान, ज्वार में भी तीसरा स्थान और सोयाबीन में भी तीसरा स्थान। इन सब में तीसरा स्थान है, ये भी याद रखना आप। इनका प्रतिशत भी याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारणी, यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में आया, मैं भी एमसीक्यू भी करवाऊंगी। गेहूँ कहाँ होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। जबकि उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में ज़्यादा होता है, जबकि क्षेत्रफल गंगानगर में ज़्यादा है। कपास कहाँ होता है? गंगानगर में होता है। और ये सेम ही गंगानगर हनुमानगढ़, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से दोनों ही बराबर है। बाजरा बाड़मेर में होता है। क्या उत्पाद क्षेत्रफल ज़्यादा बाड़मेर में, ये तो पहले ही पता था, लेकिन उत्पादन पहले अलवर में फर्स्ट था, लेकिन अब वर्तमान में बाड़मेर हो चुका है, याद रखना। चावल पहले कहाँ होते थे? हनुमानगढ़ में ज़्यादा होते थे, लेकिन ये अभी वर्तमान में बूंदी है और यहाँ पर भी बूंदी है। ये भी 2026 में फर्स्ट ग्रेड में आया। अभी जो 31 मई वगैरह एग्जाम में हुए थे ना, वहाँ जीके में आया था। मक्का भीलवाड़ा चित्तौड़ उदयपुर है, और भीलवाड़ा चित्तौड़ उदयपुर सेम ही है। पहले चित्तौड़ में होता था जो पहली रिपोर्ट थी, लेकिन आपको पता है कृषि की जो फसलें और जिलावार जो रिपोर्ट है ना, वो हर 2 साल बाद आती है। चना चूरू और हनुमानगढ़ है। और उत्पादन ज़्यादा अजमेर में होता है। कहाँ होता है? अजमेर, जयपुर और जैसलमेर, याद रखना। यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए ये एमसीक्यू दिए जाते हैं। जो गंगानगर जयपुर है और यहाँ ये भी सेम ही है। ज्वार अजमेर पाली टोक में होता है, जबकि जो उत्पादन क्षेत्र है वो अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ है ना। सरसों टोंक है, ये प्रश्न आया 2026 में कि क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ है? टोंक में, और उत्पादन भी टोंक में ही होता है। पहले आज हम पढ़ते थे राई सरसों वगैरह, तो कहाँ? भरतपुर सेवर वगैरह वहाँ पढ़ते थे। ग्वार बीकानेर में है और बीकानेर हनुमानगढ़ में होता है। और जो कर क्षेत्रफल है वो जैसलमेर बीकानेर में सर्वाधिक है। उत्पादन बीकानेर और हनुमानगढ़ में ज़्यादा होता है, और ये 90% अकेला करता है भारत में राजस्थान की दृष्टि से। गन्ना गंगानगर चित्तौड़गढ़, यहाँ पे गंगानगर और चित्तौड़गढ़ सेम ही है। सोयाबीन झालावाड़ बारा कोटा में है ना, उत्पादित क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जबकि उत्पादन ज़्यादातर बारह में होता है, याद रखना। और उड़द बूंदी टोक सेम बूंदी टोक ही है। मूंग नागौर चूरू और नागौर जोधपुर में होता है। क्षेत्रफल उत्पादन ज़्यादा नागौर जोधपुर में होता है, और क्षेत्रफल नागौर और चूरू में ज़्यादा है। तिल कहाँ होता है? करौली में होता है। सौंफ सिरोही में होती हैं। आलू धौलपुर में होते हैं। ये ऐसे ही 2024 में आया था, टेलीकॉम एग्जाम हुई थी भर्ती वहाँ।
ये प्रश्न आया था, भारत में बाजरा बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। ये 2024 में आया था और रिपोर्ट मैंने कहा 22-23 ही चल रही है। अभी नवी रिपोर्ट आएगी तब मैं आपको वहाँ बताऊँगी। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। मैंने कहा यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। चावल, अभी मैंने पढ़ा चावल बूंदी, और आप पहले कुछ सी में मिला दोगे तो सी एक में ही है, आप देख सकते हो इसी। तो इस तरह से आप मिलाओगे। बाजरा आपको पता ही है बाड़मेर है। जो बता दिया मैंने आपको। जीरा कहाँ है? तो जीरा जोधपुर में है। और आपको इन सबको मिलाना और वो सारणी याद कर लोगे तो सभी याद हो जाएगा आपको। राजस्थान में हाल ही में कृषि उत्पादन में सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो ये 2006, 5 है और 7, 8 है। कृषि उत्पादन याद रखना। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया हुआ है। तो आधार वर्ष याद रखना कृषि क्षेत्र का। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जो देखो 2022-23 की रिपोर्ट पूछी जाती है। 90% राजस्थान का योगदान 90% किस में? मैंने कहा ग्वार 90% में। और ये आया अभी 2024 में आया और ये अभी भी आ सकता है। आपको याद रखना है क्योंकि पर्सन रिपीट ज़्यादा होते हैं। ये सेकंड ग्रेड में आया था, ग्रुप सी में आया था। एग्रीकल्चर स्टैटिक एंड द ग्लास 2023 भारत के अनुसार फसल, इनकी भारत की ही तो हमारे सिलेबस में है। भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है फसल में? तो ये फसलें हैं और ये उत्पादन है। मैंने आपको बताया था कि बाजरा का जो फसल उत्पादन क्षेत्र है ना, ये क्या पूछ रहे हैं? सुमेलित नहीं है। हमको एमसीक्यू ऐसे देखना है। तो मूंगफली का 18-76 मैंने अभी आपको मैंने कहा इनके याद रख लेना। रेपसीड सरसों पहली बार ही बताया था मैंने कि 46.13 है। इससे पहले क्या था? बाजरा 44.66 था। उसके बाद ही क्या है? जो फसल उत्पादन में है ना, बाजरा 44 पॉइंट, और ये रेपसीड जो ये 46% है, याद रखना। और ग्वार 90% है। मूंगफली 18-76। बाजरा कितना था आपको बता दूं मैं कि बाजरा था 44.67। यहाँ दे दिया 40, तो ये गलत है। तो एक डी राइट गलत है। ये क्या पता ये पर्सन रिपीट हो जाए। यहाँ या प्रथम देखो ये 2022-23 की रिपोर्ट ही आ रही है और यहाँ पर भी अभी हमारी यही रिपोर्ट आएगी। बाजरा प्रथम स्थान, मूंगफली 2 दाने द्वितीय स्थान है। तो ये गलत हो गया। वैसे भी ये क्या बोल रहे, युग्म सही नहीं है, तो ये गलत हो गया। सोयाबीन तृतीय है, ये प्रथम स्थान, ये रेपडीड और रेपसीड और सरसों का प्रथम स्थान ही है। तो आपको याद रखना मूंगफली तृतीय स्थान पर नहीं है। भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है मूंगफली के लिए। राजस्थान का स्थान पूछ रहे हैं भारत में, तो ये राइट है, आपको याद रखना बी राइट है इसके अंदर। एक और प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार निम्न में किस फसल में राजस्थान प्रथम स्थान पर नहीं है? तो राई सरसों है, बाजरा है, कुल तिलहन है, लेकिन ज्वार पे प्रथम स्थान नहीं है। यहाँ पे बी राइट होगा आपका। अभी मैंने प्रथम स्थान वाले सारे बताए थे आपको, है ना। ज्वार में लेकिन राजस्थान का तीसरा स्थान है, वो याद रखना आप। एक बार वो सारणी देख लेना और अभी मैंने बताया कि फर्स्ट ग्रेड में कितने आए हैं वो भी देख लेना। अभी ये बता दिया जालोर में क्या है, इसबगोल है। पाली में क्या है? जो करौली में कौन है, तिल होता है। पाली में क्या होता है? दूध उत्पादित जो गतिविधियाँ हैं। सिरोही में सौंफ है। धौलपुर में आलू आधारित उत्पादित मैंने लिखा है हुआ अभी, तो वो भी देख लेना आप, इन सबको मिला लेना। एक बार इस सारणी को वापस देख लो। ये बाजरा उत्पादन मैंने बताया था 44.67 है। और ये जो राई सरसों है ना, ये 46 पॉइंट है, ये आप देख लेना। और ये बताया था उन्होंने अभी कि ज्वार में कौन सा स्थान है, राजस्थान का तीसरा स्थान है, वहाँ दिया था दूसरा स्थान। ये 22-23 की रिपोर्ट्स में से कितने प्रश्न आए वो भी आप देख सकते हो। तो याद रखना, रिवीजन कर लेना। और यहाँ से आपको आंकड़े रखने पड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।